हाँ, पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपन। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल हैविंग 0.001 m KCl solution is 1500 ohm at 298 Kelvin temperature. Determine the cell constant if value of conductivity of 0.001 m KCl solution is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens सेमी इनवर्स। यूनिट से भी पता लग जाएगा अपने को कि कौन सा कंडक्टेंस है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना हो तो देखिए एक तरीका अपनाते हैं। न्यूमेरिकल, जहाँ तक मेरा मानना है, टीचर अपने एक अलग वे में पढ़ाता है। न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो एक सबसे पहला काम ये करिए कि जो क्वेश्चन में अवेलेबल डिजिट्स है उनको आइडेंटिफाइड कर लीजिए, उसके बाद सोचेंगे बाकी का। तो क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या है, तो क्वेश्चन में अपने पास आर की वैल्यू है ना। क्वेश्चन में अपने पास कंडक्टिविटी है जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हो, कप्पा 0.146 सीमेन सेमी इनवर्स। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जी स्टार, जिसको कुछ किताबें एक्स से डिनोट भी करती है, कौन, सेल कांस्टेंट, और वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एक रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, एक रिलेशनशिप पढ़ी थी बिटवीन कप्पा आर एंड सेल कांस्टेंट, और वो क्या थी देखो। वैसे इसको मैं बता देता हूँ आपको रफली। यहाँ पे आपने पढ़ा था कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, पढ़ा था ना। यही तो होता है कप्पा का फॉर्मूला, 1/r इंटू एल अपॉन ए। क्या है एल अपॉन ए, सेल कांस्टेंट है, जी स्टार। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आया, कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। तो ये रफकारी अपन ने यहाँ कर लिया एक बार ऐसे, तो फॉर्मूला आ गया। तो कौन सी इक्वेशन से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। हमें निकालना किसको है, जी स्टार को। जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट को। तो जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा है वो कितना है, कप्पा 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मैं यूनिट भी लिख देता हूँ साथ में ताकि कुछ तो बेनिफिट मिलेगा अपने को। सीमेन इंटू आर 1500 ओम। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको सोल्व करेंगे आगे तो 0.146 ऐसे लिख दो बेटा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। बोलो बोलो भाई, इंटू ओम। तो ओम से ओम इनवर्स मैंने इसीलिए लिखा है जानबूझ के, सीमेन को काटने के लिए। बाकी यूनिट ना लिखेंगे तो भी हमें पता है कांस्टेंट की यूनिट किस में आने वाली थी। सेंटीमीटर है तो सेमी इनवर्स में आने वाली है, और मीटर लेंगे तो मीटर इनवर्स में आने वाली। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करके इसका जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो सोल्व करो इसको फटाफट, कितना आ रहा है जल्दी करो। सोल्व करने पे क्या आया, 0.219 सेमी इनवर्स। दैट्स ऑल। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.20 m KCl सॉल्यूशन इज 0.0248 सीमेन सेमी इनवर्स एट 298 केल्विन। क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस। देखिए मैंने पहले ही कहा था ना आपको एक बात कि हमेशा क्या करें, जो अवेलेबल है वो लिख लें ताकि दिक्कत नहीं हो। क्या अवेलेबल है, सी कंसंट्रेशन। क्या अवेलेबल है अपने पास, सी कितना 0.20 m मोलरिटी है। दूसरा अपने पास अवेलेबल है कप्पा। ये यूनिट देखो किसकी बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की है ना। ये ना यहाँ शब्द ना लिखे तो भी कोई बात नहीं है, ये तो लिख रखा है, ना लिखे तब भी पता लग जाएगा। कितना 0.0248 सीमेन सेमी इनवर्स। अब हमें निकालना क्या है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस। फॉर्मूला बताओ, कप्पा इंटू हाँ अपॉन सी। निकाल के लाइए 0.0248। अगर मैं यूनिट साथ ही लिख दूं ताकि रटनी नहीं पड़े, तो साइमन सेमी इनवर्स इंटू 1000, और आपको पता है ना 1000 से मल्टीप्लाई करके ये यूनिट किस में बदल गई, सेमी क्यूब में, अपॉन सी 0.02
0.20 मोल पर लीटर को तो ऊपर ले जाके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेमी क्यूब में। तो ये आ गया। सोल्व कर लीजिए फटाफट, इसको करिए भाई। तो ये हुआ 248, ये 3 कर दूं अपॉन 20, ऊपर ले जाता हूँ 2 पावर, सही है ना इसको सही करने के लिए। और नीचे कितनी 4, 1 2 3 4। अब इसको ये 3 2 5 हो गए क्या, तो कैलकुलेट कर लो इसको बेटा। ये कट गए 4, ये सब कट गए, सही है ना। तो फाइनली कितना आ गया सीधे सीधे 124 यूनिट क्या बची, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। दैट्स ऑल, आंसर आ गया सीधे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देखिए पहले तो। H2SO4 सॉल्यूशन है, कितने मोलरिटी का है, 1m इसकी कंसंट्रेशन हुई ना। तो मेरे पास हुआ C कंसंट्रेशन है मेरे पास, कितना 1m, सही है। मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है कप्पा, कितना 26.2 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। देखो अब दिक्कत कहाँ आने वाली, मेरे पास यहाँ आर भी है, अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे पास आर भी है, ठीक है। इतना मेरे पास दे रखा है और पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डेल इक्यू। समस्या आ गई, कारण इक्वेशन तो आती है मुझे, डेल इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, बट सी नॉट इन मोलरिटी, सी टेकन इन नॉर्मलिटी। अब दिक्कत क्या आ गई, मेरे पास तो मोलरिटी दे रखी है, एन वाला नॉर्मलिटी तो दे नहीं रखा। अगर एन दे रखा होता तो सीधे सीधे कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि सर कंसंट्रेशन गिवन इन मोलरिटी मोल पर लीटर, बट वी रिक्वायर्ड ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ समस्या है, तो एक काम करें ना कि लेमडा एम ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको जब पूछा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं पूछा होगा, पर मुझे बाद में एक चीज़ आती है कि लेमडा एम लेमडा ए क्यू में क्या रिलेशन है वो मुझे पता है। तो मैंने क्या किया, इसको लेमडा एम कैलकुलेट किया, है ना। फॉर दिस ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले लेमडा एम कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम मोलरिटी सी बोल दो, तो एम कितना 1, तो कितना आ गया इसमें, कप्पा कितना है 26 इंटू 10 टू द पावर -2, हाँ, इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन में 1। सोल्व करके ले आए बेटा सीधे सीधे 260, श्योर 260 इकाई बोलो ओम इनवर्स। अब ये सेमी इनवर्स भी है ना बेटा ऊपर, ये सेमी क्यूब कैंसिल करके क्या बचेगा, सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, लेमडा, या ओम इनवर्स की वजह से सीमेंट कर दो, पर हमें लेमडा एम नहीं पूछा। वी नो, अब हम क्या जानते हैं उसके पे जाएंगे। हम जानते हैं कि लेमडा एम इक्वल टू लेमडा ई क्यू इंटू एन, सही बात है ना। और लेमडा ई क्यू इक्वल टू लेमडा एम अपॉन एन, बोलो सही बात है क्या। इस फॉर्मूले पे अपने को जाना पड़ेगा। एन कैसे आता है बेटा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इस फॉर्मूले पे जाना है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ। सबसे पहले तो वो निकालो ना, क्योंकि किसका निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, क्योंकि सॉल्यूशन किसका दे रखा है, H2SO4 का, और वो होता है 98/49। तो कितना आएगा ये 2। तो n कैलकुलेट कर लिया हमने इधर, कितना आ रहा है 2, और लेमडा एम पहले से कैलकुलेट कर रखा है। तो लेमडा ई क्यू कितना आएगा, लेमडा ई क्यू इक्वल टू 260 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 130
अब यहाँ यूनिट बदल गई, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। समझ में आई क्या बात? तो अगर कल को पूछा कुछ और जा रहा है, दिया कुछ और है, तो एक रिलेशनशिप अपने पास है ना कि मोलर कंडक्टेंस से कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से कैसे मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे। और एन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 और इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। हाँ, कई बच्चों को दिक्कत ये आ सकती है कि सर आपने कैसे लिख दिया 49, 98, 98, 49, ये कहाँ से आए? तो देखिए, मोलर मास ऑफ H2SO4 ये तो हमने कैसे निकाला? 2 × 1 हाइड्रोजन का प्लस सल्फर 32 प्लस 4 × 60 जोड़ दिया 98। तो ये तो सबको आता है। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर द एसिड? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड ये कैलकुलेट होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ आयंस। तो इसका मोलर मास 98 था और इसमें 2 H+ आयन है, तो मोलर मास डिवाइड बाई H+ आयंस नंबर। तो क्या गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो 98 में 2 का भाग लगाते तो बेटा कितना आता? 49। तो इसका मोलर मास अगर 98 है तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 98/2 49। तो मैंने सही यूज किया, 98 मोलर मास, 49 इक्विवेलेंट मास। तो वैल्यू एन की कितनी आ गई? 2, और 2 यहाँ रख के सोल्व कर लिया इसको। समझ में आ गया? चले फाइनल क्वेश्चन पे। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, है ना। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं क्वेश्चन तो बोलूँगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या 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 क्वेश्चन वो दिख जाएगा आपको सबको। देखिए इस क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी अगले ने आपको। एक कंडीशन दी है फॉर द 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, और इस कंडीशन के लिए क्या क्या दे रखा है वो देखिए। 0.01 मोल KCl कंडीशन जो है ना, 0.01 कंसंट्रेशन जो है उसके लिए दे रखा R, रेजिस्टेंस वो है 100 ओम। उसके लिए दे रखा है कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। यूनिट्स पे विशेष फोकस करेंगे, ये दे रखा है। दूसरी कंडीशंस क्या है? वो है फॉर 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। इसके लिए दे रखा है आपको R, वो है 520 ओम। ठीक है, R दे रखा है और पूछ रखा है आपसे लैम्डा m की वैल्यू। ये डाटा अपने पास अवेलेबल है। अब देखिए पहले इस पोर्शन पे चलते हैं कि लैम्डा m निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। उस फॉर्मूले से अपने को ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ की कमी रह गई, क्या हमें रिक्वायर्ड रह गया। तो लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। अगर आप कहें सर C तो दे रखा है कंसंट्रेशन तो 0.02, ठीक है। कप्पा आपके रूप से दे रखा नहीं रहा, नहीं, ये कप्पा इस कंसंट्रेशन का दे रखा है, जबकि यहाँ तो कंसंट्रेशन बदल दी गई, तो यहाँ कप्पा दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो समस्या किस में आ गई? कप्पा में आ गई कि कप्पा नहीं है मेरे पास, पर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस है तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, कौन सी वाली? कि कप्पा इक्वल टू G*/R। करेक्ट है ना। अगर मेरे पास G* की वैल्यू हो तो R की वैल्यू तो दे रखी है अगले ने 520, तो मैं आराम से कप्पा कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब प्रश्न ये बनता है सर G* जो सेल कांस्टेंट है, उसके तो नाम में लिखा हुआ है सेल कांस्टेंट, इसका मतलब एक सेल के लिए वो हर बार कांस्टेंट है। तो आप बताओ कि रेजिस्टेंस इस सेल में जो प्रैक्टिकल चल रहा है उसमें आपने कंसंट्रेशन बदली है, सेल थोड़ी बदल दिया, सेल तो सेम ही है ना। तो क्यों ना फिर यहाँ G* कैलकुलेट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ तो कप्पा भी है और R भी है। तो उस फॉर्मूले को ध्यान दो, कप्पा G* और R, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट, 3 टर्म है, 2 दे रखी हो, तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे किसको? सेल कांस्टेंट
जी स्टार को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू आर। सोल्व कर लो बेटा, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स इंटू 100 ओम। पर आप जानते हो ना साइमन किसको इंडिकेट करता है? ओम इनवर्स को, और ओम इनवर्स का मतलब ओम अपॉन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सीधा सीधा आ गया 129 मीटर इनवर्स। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये के की आ गई ये वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा एक बात तो, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूँ तो क्या लिखोगे बताओ? ये कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बताओ। अगर ये तो मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में हो तो इंटू 100 करेंगे, यही गलती हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी कि आप मीटर को कर रहे हो, पर ये मीटर थोड़ी ना बेटा, ये तो क्या है? मीटर इनवर्स है, यानी कि मीटर अपॉन में है। तो अगर इसको यूँ समझें तो गलत नहीं है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये करना होगा। देखो इसका अर्थ हुआ ये, इसका मीन हो रहा 129 अपॉन मीटर, क्योंकि मीटर इनवर्स का मतलब अपॉन में है। और इस मीटर को कैलकुलेट करते सेंटीमीटर में तो हो गया 129 अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो भाग लग रहा है, क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, नहीं कि मल्टीपल। यही बच्चा गलती करता है कई बार। क्या गलती करता है कि वो देखता नहीं कि मीटर है कि मीटर इनवर्स। अगर मीटर होता तो 100 से मल्टीप्लाई, और मीटर इनवर्स है तो डिवाइड बाई 100। तो कितना आया? फिर से ये आया 1.29 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये अमाउंट यूज़ करेंगे कब? अगर मीटर यूनिट काम में लेनी है। और ये अमाउंट यूज़ कर सकते हैं कब? ठीक है, फिलहाल अपने इतना लंबा नहीं जा रहे हैं, ये तो समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको ऐसे ही। ठीक है, तो ये हम ये रख देते हैं। अब यहाँ आते हैं, कप्पा कैलकुलेट करो भाई, कितना आएगा बेटा? सेल कांस्टेंट 129 मीटर इनवर्स अपॉन ओम। सही है क्या बेटा? और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.248 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कप्पा आ गया, वैल्यू ले आते हैं इधर। बोलो बेटा क्या आएगा? समस्या, गंभीर समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई बेटा? दिस यूनिट इज सेमी एंड दिस यूनिट इज नहीं चलेगा, पता है ना, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो मीटर के लिए ये सेमी क्यूब वाला पोर्शन नहीं चलेगा, तो इसको यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी मैंने क्या कहा, मीटर को कन्वर्ट करना हो सेमी में तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर मीटर इनवर्स को करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करो तो कितना आएगा? सही है क्या? 100 से डिवाइड करने का 10⁻²। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सेमी इनवर्स करने के लिए मैंने चेंज कर दिया। अब बताओ कितना लिखूँ यहाँ? 0.248 इंटू 10⁻² इंटू 1000 सेमी क्यूब अपॉन, ये सेमी क्यूब तो मैं हटा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, क्यों कप्पा की यूनिट में तो लिखेंगे ना ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे नीचे? 0.02। सोल्व करो भाई। मुझे लगता है ये 0.2 और ये वाली राशि तो कैंसिल हो जाएगी, यस और नो, सीधे सीधे। और ये 1000 और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? केवल अपॉन 2 क्या है? मोल, और ऊपर क्या है? ओम इनवर्स, क्योंकि वो तो किसी से कैंसिल हो ही नहीं सकता। पर हाँ, ये सेमी इनवर्स और ये सेमी क्यूब सेमी स्क्वायर, सही है ना? सेमी इनवर्स था, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, सामने मल्टीपल में सेमी क्यूब, कैंसिल करके क्या बचा? सेमी स्क्वायर। तो फाइनल वर्जन आया लैम्डा m इक्वल टू 1/4 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है।